अभी जो दृश्य आपको दिख रहा है वो मॉन्स्टर वर्स का एक ऐसा राक्षस है जिसके बारे में भले ही दुनिया आज कम जानती हो, पर इसी साल नेटफ्लिक्स की शो स्कल आइलैंड में दिख चुका ये दानव क्या कुछ कर सकता है ये शायद सभी को समझ आ गई होगी। स्कल आइलैंड का क्रैकन का भले ही लोक कथाओं से कोई रिश्ता ना हो, पर ताकत के मामले में इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम ही होगी, क्योंकि इससे खतरा सिर्फ समुद्र में रहने वाले जीवों के लिए ही नहीं, लेकिन पानी पर उतरे दूसरे अन्य जीवों तथा समुद्र के ऊपर हवा में उड़ रहे किसी भी जीवों के लिए है। ऐसे में क्या स्कल आइलैंड का कॉन्ग मुकाबला कर पाएगा इस तूफानी दैत्य का, या इस दैत्य की क्रोध की अग्नि में कॉन्ग जल जाएगा? तो वीडियो में अंत तक बने रहे, क्योंकि आज की ये वीडियो है मॉन्स्टर वर्स का नया सदस्य क्रैकन तथा मॉन्स्टर वर्स का हीरो कॉन्ग के बीच। खैर, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। बात करें क्रैकन की, तो इसी साल आई एनिमेटेड टीवी सीरीज स्कल आइलैंड में हमें एक ऐसे दाइकाइजू के दर्शन करवाए जाते हैं जो 300 फीट ऊंचा तथा 600 से 700 फीट लंबा सेफलोपोड जीव है, जो दिखने में काइमेरा की तरह टाइटन प्रतीत होता है। यानी इस जीव में भी कई जानवरों की छवि आपको देखने को मिल सकती है। अब चाहे इसके ऑक्टोपस के समान सिर हो, थोड़ा बहुत इंसानों के समान धड़ हो, इसकी नुकीली सेरेटेड चोंच में धारदार दांतों की पंक्तिबद्ध व्यवस्था पाई जाती हो, और जिस वजह से यह दिखने में बेहद ही डरावना लगता है। इसके 4 गुलाबी आंखों की नजर से शिकार इससे पानी के बाहर तो क्या, पानी के भीतर भी नहीं बच सकता। साथ ही 6 गिल्स होने की वजह से ये पानी में घंटों तक जीवित रह सकता है। अगर इसके अपेंडेजेस की बात करें तो इसके कुल 20 उपांग पाए जाते हैं, जिनमें से इसके 2 विशाल क्रस्टेशियन की भांति पिंसर्स, ब्लू सेफलोपोड की भांति 6 विशाल टेंटिकल्स, 8 धुंधले लाल रंग की टेंटिकल्स जो इसके शरीर के अंदर समा सकती है, और बाकी बचे 4 टेंटिकल्स जो इसके लिए पैरों की तरह काम करते हैं। और इन्हीं पैरों की समान टेंटिकल्स में हुक्ड बार्ब लगे होते हैं, और इसकी एक पूंछ जो बायोलुमिनिसेंट की भांति रात्रि के वक्त भी चमकती है, और इसी चमक की ओर आकर्षित होकर कई जीव इसके हत्थे चढ़ जाते हैं। इस टाइटन के कुछ आक्रमण के तरीकों पर ध्यान दिया जाए तो इस विशाल टाइटन के टेंटिकल्स ने जब आदमियों से भरे एक जहाज पर आक्रमण किया था तो वहां मौजूद व्यक्ति डर से तो कांपे ही, पर इसके टेंटिकल्स ने लोगों को पकड़कर कई 100 फीट दूर फेंक दिया। यहाँ तक कि माइक के पिता भी इस टाइटन के हाथों मारे गए, पर चूंकि माइक के सामने उसके पिता को मार दिया गया, इसलिए टाइटन से लड़ने की माइक खूब कोशिश करने लगा। पर ये छोटे मोटे हमले टाइटन के लिए कुछ भी नहीं थे। अंत में टाइटन ने अपने रेड टेंटिकल से माइक को बिजली के झटके देकर पानी में फेंक दिया। पर जब अंत में क्रैकन पूरे जहाज को डुबाता है, तब हमें इस टाइटन के आकार का अनुमान लग जाता है। ये टाइटन धीरे धीरे अपने आसपास के वाइल्ड लाइफ को कंज्यूम करना शुरू करता है। यहाँ तक कि बाहर से आए घुसपैठिए, चाहे वो हेलीकॉप्टर से क्यों ना हो, उसे पकड़कर ये मसल देता है। जब कॉन्ग भी स्कल आइलैंड के सामने वाले खाड़ी पर आता है, तब समुद्र से निकले इस आफत को देखकर वो चौंक जाता है, पर यह कुछ रिएक्ट कर पाता तभी क्रैकन के कई टेंटिकल्स ने कॉन्ग को दबोचना चालू कर दिया। कॉन्ग इतने शक्तिशाली समुद्री टाइटन के बंधन में कभी भी नहीं पड़ा था, इसलिए वह सभी टेंटिकल से खुद को बचाने की खूब कोशिश करता है। तभी क्रैकन कॉन्ग को बिजली के झटके देना शुरू कर देता है और उसे पानी की ओर खींचना शुरू कर देता है। पर चूंकि क्रैकन को भी कॉन्ग को संभालने में थोड़ी मुश्किलें आ रही थी, इसलिए वह कॉन्ग को देखने पानी से बाहर आता है। तब जाकर हमें नीले शैतान क्रैकन के संपूर्ण दर्शन होते हैं। क्रैकन कॉन्ग को ऊपर इस कदर उठाता है जैसे कि ये कोई नन्हा सा बच्चा हो, और ऊपर उठाने के बाद क्रैकन अपने पिंसर से कॉन्ग के गले को पकड़ता है और उसे कई 100 फीट दूर फेंक देता है। कॉन्ग तथा क्रैकन के इस बैटल में क्रैकन का कहर सिर्फ कॉन्ग पर ही नहीं, बल्कि क्रैकन के हलचल से सुनामी उत्पन्न हो रही थी, जिससे स्कल आइलैंड के कोस्ट पर भी पानी भर जाता है। बात करें क्रैकन के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो इसके पास है एडवांस स्ट्रेंथ। विशाल होने की वजह से यह टाइटन अपने टेंटिकल्स की मदद से अपने दुश्मनों को उठाकर कहीं भी फेंक सकता है। अब चाहे वो दुश्मन विशाल सी व्हेल हो या जायंट कॉन्ग, ये अपने स्ट्रेंथ के दम पर उन्हें कई 100 फीट दूर फेंक सकता है। इसके पिंसर्स में भी इतनी ताकत होती है जिसके जकड़ लेने पर कॉन्ग भी खुद को इससे नहीं छुड़ा पा रहा था। क्रैकन की ड्यूरेबिलिटी इसलिए भी काफी ज्यादा मानी जाती है क्योंकि इसकी एडवांस्ड बॉडीली टिश्यू इसे काफी ड्यूरेबल बनाती है। यहाँ तक कि जब कॉन्ग इसके टेंटिकल्स को तोड़कर
इसे घूंसे मारकर मारने की कोशिश करता है तब भी ये तुरंत नहीं मरता। पर इसकी स्पीड तो लाजवाब की होती है। इसी वजह से ये कॉन्ग के कई अटैक्स को डॉज कर पाता है तथा पानी में इसकी गति का कोई अनुमान नहीं लगा पाता। इसलिए इसकी स्पीड लाजवाब की तो होती ही है, पर इसकी स्टेमिना का कोई जवाब नहीं। यहाँ तक कि ये कहना उचित होगा कि इसकी मसल्स इस तरह से बनी है कि ये कभी भी नहीं थकता। इसी वजह से चाहे पूरे जहाज को डुबोना हो, मीलों दूर पानी के अंदर तैरना हो या कॉन्ग से मरते दम तक युद्ध करना हो, ये कहीं नहीं रुका। ऐसा लगता है कि इसे थकान शब्द के बारे में जानकारी ही नहीं है। पर एक जानकारी जो इसके पास हमेशा रहती है कि ये बिना देखे ही जान लेता है कि समुद्र के तट पर कौन सा जीव आया है, यानी इसकी सेंसेस कमाल की पाई जाती है। पानी पर जरा हलचल से भी ये समझ लेता है कि शिकार कितना बड़ा है, कितना दूर है और किस ओर बढ़ रहा है। यही वजह है कि शिकार के चारों ओर अपनी टेंटिकल्स फैलाकर ये शिकार को दबोच लेता है, जिससे शिकार का बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। पर एक्वाटिक नेचर के ये प्राणी अपने बायोल्यूमिनेसेंस की वजह से खुद के तरफ कई शिकार को आकर्षित कर लेता है और उसे कच्चा निगल जाता है। यदि शिकार ज्यादा ताकतवर भी हुआ तो इसके टेंटिकल से निकलने वाली इलेक्ट्रिक शॉक तथा वेनम शिकार को मार देती है। यदि शिकार बहुत ज्यादा ताकतवर हुआ और इसके इलेक्ट्रिक झटकों से भी बच गया, तब इसके वेनम उसे धीरे धीरे कमजोर करना शुरू कर देते हैं और अंत में वो मारा जाता है। इसकी इंटेलिजेंस भी कमाल की मानी जाती है तथा इसके लड़ने के स्किल पर सवाल तो उठाया ही नहीं जा सकता। वहीं बात करें कॉन्ग की, तो इसे मॉन्स्टर वर्स का सबसे विशाल, ताकतवर और अक्लमंद काइजू में से एक माना जाता है। कॉन्ग ने अपने नाम के झंडे अपने युवा अवस्था से लेकर बड़े होने तक कई दूसरे मॉन्स्टरों के लाशों पर गाड़े हैं, चाहे वो स्कल आइलैंड में रहने वाले विशाल स्क्विड को तोड़कर खाना हो, अपने से भी ज्यादा फुर्तीले शिकारी स्कल क्रॉलर के जीभ को उखाड़ कर फेंकना हो, हॉलो अर्थ के पतंग वॉरबेट की सांसों की डोरी को तोड़ना हो, या गॉडजिला से लड़ने के बाद मेका गॉडजिला का सिर धड़ से अलग करना हो। इतना भारी भरकम और शक्तिशाली होने के साथ साथ ये हवा से भी तेज भाग सकता है, बिल्डिंग या पहाड़ों पर बिना गिरे चढ़ सकता है, या बैटल के दौरान एक योजना बनाकर दुश्मनों को धूल चटा सकता है। यानी कॉन्ग से पंगा लेना सिर पर हथौड़ा मारने के बराबर होगा। कॉन्ग के स्ट्रेंथ की बात करें तो इसकी स्ट्रेंथ का सबूत स्कल क्रॉलर का उखड़ा जीव, मेका गॉडजिला का अलग हो चुका सिर तथा वॉरबेट की लाश है। इसके अलावा इसने गॉडजिला जैसे विशाल काइजू को एक ही घूंसे में तारे दिखा दिए थे। कॉन्ग के लिए पूरी जहाज को डुबोना उतना ही आसान है जितना आसान क्रैकन के लिए है। वो बात अलग है कि इसके पास टेंटिकल्स नहीं है, पर इसके बाजुओं में इतनी शक्ति है कि ये विशाल स्क्विड के चीथड़े उड़ा सकता है। बात करें कॉन्ग की ड्यूरेबिलिटी की, तो इसमें बेशक कॉन्ग काफी ड्यूरेबल है, क्योंकि इसने स्कल क्रॉलर के कई हमलों को सहा है। इस पर हुए कई बुलेट फायर भी बेअसर साबित हो रहे थे, पर इस हेलीकॉप्टर से मिले निशान ये बताते हैं कि ये ड्यूरेबल तो है, पर अभेद्य तो बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्ग की रफ्तार भी लाजवाब की मानी जाती है, क्योंकि इंसानों जैसे स्ट्रक्चर तथा हल्के शरीर होने की वजह से इसकी रफ्तार 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से भी अधिक हो जाती है। हालांकि पानी में इसकी गति घटकर काफी कम हो जाती है, क्योंकि पानी के अंदर ये ज्यादा देरी तक सरवाइव नहीं कर पाता और न ही तेज गति से तैरना जानता है। पर बात अगर हो रही हो एजिलिटी की, तो इस फील्ड में शायद ही इसे कोई मुकाबला कर पाए, क्योंकि जिस प्रकार कॉन्ग कैसे भी घुमावदार रास्तों में भाग सकता है, ऊंचाइयों को पार कर सकता है, ऐसा क्रैकन तो कभी सोच भी नहीं सकता। हालांकि पानी में क्रैकन की गति को रोका नहीं जा सकता, लेकिन अगर बात इंटेलिजेंस की हो, तो ये कई बार साबित हो चुका है कि मॉन्स्टर वर्स का सबसे इंटेलिजेंट प्राणी कॉन्ग ही है। यहाँ तक कि इसके पूर्वजों ने एक पूरे शहर और समाज का निर्माण किया था। कॉन्ग अपने बुद्धि से ही दुश्मनों के अटैकिंग पैटर्न को समझ सकता है, आसपास की चीजों को हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। यानी सभी बातों की तरफ गौर किया जाए तो स्ट्रेंथ में हो सकता है कि दोनों बराबर हो, पर जिस कॉन्ग ने गॉडजिला का मुकाबला किया था, उसके सामने क्रैकन तो टिक नहीं सकता। हालांकि ड्यूरेबिलिटी के मामले में क्रैकन की आर्मर इसे थोड़ी बहुत बचा सकती है, पर कॉन्ग की स्ट्रेंथ के आगे इसे कोई नहीं बचा पाता। इंटेलिजेंस के मामले में भी कॉन्ग क्रैकन से काफी आगे है, इसलिए दोनों के बीच होने वाले बैटल में कॉन्ग कभी भी पूरे पानी में उतरकर खुद को खतरे में नहीं डाल सकता, क्योंकि पानी के अंदर का किंग क्रैकन ही है। इसलिए पानी के गहराइयों में क्रैकन से जीतना कॉन्ग के लिए नामुमकिन है।
पर शैलो वाटर में या जमीन में कॉन्ग का मुकाबला क्रैकन कभी नहीं कर सकता। खैर, आप अपनी राय इस पर हमें लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।